From this particular video, we will going to start a new series which is belongs to MP Geography. देखो, आपको MP Geography स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो समझनी होगी. अगर हम देखते हैं प्रीवियस ईयर के पेपर, तो आप देखोगे MP Geography का पोर्शन बहुत होता है मेंस में, है ना. मैंने आपको प्रीवियस ईयर वीडियो में भी बताया था कि प्रीलिम हमारी क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है, उसके लिए हमें पढ़ना है, बट हमें ज़्यादा मेहनत करनी है मेंस पे, क्योंकि मार्क्स वहीं पे डिपेंड करते हैं. ठीक है, यहाँ पर आपको सिर्फ कट ऑफ क्लियर करना होता है, वहाँ पर आपको स्कोर अच्छा करना होता है टू गेट अ गुड पोस्ट. ठीक है, तो हमको क्या करना है, जब भी हम MP ज्योग्राफी पढ़ेंगे ना, हमको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में पढ़ना है. जैसे कि 3 मार्कर आप पढ़ते हो, बेसिकली आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रिपेयर होते हैं. 5 मार्कर आप लिखना सीखते हो, 11 मार्कर आप स्ट्रक्चर बनाना सीखते हो. और ज्योग्राफी के पेपर में स्ट्रक्चर, मैप, इन सब का एक असेंशियल रोल होता है. तो आप इन बातों को ध्यान में रखते हुए आप क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देंगे किस पर, 3 मार्कर पे एंड 5 मार्कर में किस तरीके से आपको अटेम्प्ट करना है. आज हम सिर्फ 3 मार्कर की बात करेंगे. नेक्स्ट वीडियो से जब हम थोड़ा डेप्थ में जाएंगे MP ज्योग्राफी की, तब हम इन क्वेश्चंस को डिराइव करेंगे कि क्या प्रोबेबल 5 मार्कर हो सकता है, क्या 11 मार्कर हो सकता है. तो आप अब खुद से ज़्यादा प्रिपेयर करें, किनको क्वेश्चन आंसर लिखने की प्रैक्टिस करें, ताकि आप में आपकी जो आंसर लिखने की क्वालिटी है वो थोड़ी एनहांस हो. देखो, अब आप बात करो MP की रिस्पेक्ट में यदि हम बात करते हैं तो आपका सबसे पहले मैप अच्छा होना चाहिए. तो आप MP के मैप की बार बार प्रैक्टिस करें. ठीक है, अब हम MP की बात करें तो MP का मैप कुछ इस तरीके से बनता है, जिसमें कुछ पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट इसकी बाउंड्री को फॉर्म करते हैं. नदर बाउंड्री इज फॉर्म्ड बाय मुरैना, वेस्टर्न बाउंड्री इज फॉर्म्ड बाय अलीराजपुर, सदर्न बाउंड्री बुरहानपुर, ईस्टर्न बाउंड्री बाय सिंगरौली एंड कैपिटल इज भोपाल. अब हम कुछ 3 मार्कर देखेंगे और फिर हम मध्य प्रदेश की ज्योग्राफी को पढ़ना या समझना स्टार्ट करेंगे. आज हम कुछ समझेंगे नहीं, आज हम ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट पे ध्यान देंगे जो कि 3 मार्कर को कवर करते हैं, और कल से हम मध्य प्रदेश ज्योग्राफी को डेप्थ में पढ़ना स्टार्ट करेंगे. सो फर्स्ट 3 मार्कर आपसे या आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो सकता है, ज्योग्राफिकल पोजीशन ऑफ MP. ज्योग्राफिकल पोजीशनिंग पे बात करें तो हम कुछ इस तरीके से इंडिया के जब फिजिकल डिवीज़न पढ़ते हैं तो पेनिनसुलर प्लेटो को ड्रॉ करते हैं. पेनिनसुलर प्लेटो का जो नदर्न पार्ट है, यहाँ पर आपका MP सिचुएटेड है. तो ऑन द बेसिस ऑफ ज्योग्राफिकल पोजीशन, मध्य प्रदेश इज द एपेक्स पार्ट ऑफ इंडियन पेनिनसुला, एंड ऑन द बेसिस ऑफ मैप पोजीशनिंग, it is located in between the India. That is why it is known as heart of country, and this title was given by first Prime Minister of India, Pandit Jawaharlal Nehru. If we talk about geographical structure, it is not geographical positioning. On the basis of position, it is situated in the apex of Indian Peninsula. But if we talk about geographical structure, तो ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर के बेसिस पे इट इज द पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड. मध्य प्रदेश इट इज पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड. अब आप सोचो कि मध्य प्रदेश गोंडवाना लैंड का पार्ट कैसे हुआ. तो जब आप थोड़ा सा ज्योग्राफी को पढ़ते हो तो आप पढ़ते हो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी. इसमें यह बोला गया है कि पहले एक पेंजिया था, पेंथालासा था, फिर ये पेंजिया इसमें ब्रेकिंग हुई तो कुछ भाग इधर गया, कुछ भाग इधर गया. जो भाग नीचे गए वो गोंडवाना लैंड कहलाए, जो भाग ऊपर गए वो क्या कहलाए, अंगारा लैंड. तो जो पेनिनसुलर प्लेटो है ना, ये बेसिकली पार्ट था गोंडवाना लैंड का, और ये ड्रिफ्ट होते हुए किससे जुड़ गया, इंडो यूरेशियन प्लेट से जुड़ गया, और ये बन गया पार्ट ऑफ इंडिया. इसी वजह से आपका पेनिनसुलर प्लेटो क्या कहलाता है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड. अगर आप कोई ज्योग्राफी का सीरीज देखेंगे तो आपको समझ आएगा ज्योग्राफी के वीडियो लेक्चर से कि किस तरीके से आपका पेनिनसुलर प्लेटो इज पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड. अभी हमको सिर्फ MP पे रिस्ट्रिक्ट रहना है, इसीलिए हम एक फैक्ट याद रखेंगे 3 मार्कर के अकॉर्डिंग या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि ऑन द बेसिस ऑफ ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर मध्य प्रदेश इज पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड. अब जैसा कि मैंने बोला कि आज हम फैक्ट फाइल को
देखेंगे। फैक्ट फाइल मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हो गए और 3 मार्कर भी हो गए। तो फर्स्ट फैक्ट फाइल एंड फर्स्ट एट्रीब्यूट इज लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सपांशन। सो व्हाट इज लैटिट्यूड एंड व्हाट इज लॉन्गिट्यूड? दिस लाइन, जो भी लेटी हुई ऐसी लाइन है, ठीक है, ये सारी लाइंस कहलाती है लेटीट्यूड। आप कैसे याद रखेंगे? लेटी हुई, लेटीट्यूड। लॉन्गिट्यूड मतलब वो लाइन, इमेजिनरी लाइंस जो कि नॉर्थ पोल को साउथ पोल से कनेक्ट करती हैं, ये लाइन कहलाती है लॉन्गिट्यूड। अब देखो, मध्य प्रदेश जो है आपका इंडिया में पड़ता है, इंडिया का स्टेट है ऑब्वियसली, और इंडिया कुछ यहाँ पड़ता है, तो ये कौन सा पार्ट हो गया? नदर्न हेमिस्फेयर हो गया। अब इधर से देखो तो ये ईस्ट पार्ट हो गया ग्लोब का। तो मध्य प्रदेश और इंडिया दोनों का जब हम लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूडनल एक्सपांशन पढ़ते हैं तो हम यहाँ पर लैटिट्यूड के रिस्पेक्ट में नॉर्थ लिखते हैं दोनों साइड, लॉन्गिट्यूड के रिस्पेक्ट में लिखते हैं ईस्ट दोनों साइड। इफ वी टॉक अबाउट लैटिट्यूडनल एक्सपांशन ऑफ इंडिया, इट इज 8 डिग्री 9 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, एंड latitudinal expansion of MP is 21 degree 6 minute north to 26 degree 30 minute north. Longitudinal expansion of India. Longitudinal expansion मतलब ये वाला, इंडिया का मैप ड्रॉ करते हो तो गुजरात से लेकर असम मतलब आपका ये अरुणाचल प्रदेश वाला रीजन, ये जो पर्टिकुलर बाउंड्री है ये कहलाएगी लॉन्गिट्यूड। तो इसमें कितनी बाउंड्री आती है? तो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट to 97 degree 25 minute east, and if we talk about longitudinal expansion of MP, it is 74 degree 2 minute east to 82 degree 48 minute east। ठीक है, ये आपको डेटा 3 मार्कर के अकॉर्डिंग भी याद रखना है, और आपको ये डेटा वैसे भी याद होना चाहिए क्योंकि प्रीलिम में तो आता ही आता है, मेंस के लिए भी, और आपको बेसिकली आप अब स्टेट पीसीएस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको ये डेटा याद होना चाहिए। नेक्स्ट, total area. If we talk about total area of India, it is 32,87,263, 32,87,263 square kilometer, and total area of MP is 308,252, 308,252, जो कि इंडिया के टोटल एरिया का 9.38% को इंक्लूड करता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। हमें पता है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारे इंडिया के बीच से पास होता है और ये 8 स्टेट से क्रॉस होता है। कौन से है वो स्टेट? आपसे ये 3 मार्कर में पूछा जा सकता है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज पासिस थ्रू फ्रॉम दी गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। इफ यू टॉक अबाउट एमपी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज पासिस थ्रू 14 डिस्ट्रिक्ट ऑफ एमपी, एंड the name of these 14 districts we will study in our later videos. Next important fact, Indian Standard Time. Indian Standard Timeline की बात करें तो Indian Standard Timeline जो है ये वो टाइमलाइन है जिससे हमारे इंडिया का टाइम डिटरमाइन होता है। ये आपके 82.5 डिग्री लैटिट्यूड को, लॉन्गिट्यूड को माना जाता है। अब इस पर्टिकुलर लॉन्गिट्यूड पे कौन से स्टेट आते हैं देखिए, यूपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश। इफ यू टॉक अबाउट विच पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट ऑफ एमपी इज पासिस थ्रू फ्रॉम विच इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन वॉज पास, सो इट इज सिंगरौली। इफ यू टॉक अबाउट जोग्राफिकल डिवीजन ऑफ इंडिया, number of geographical division of India are 6 and number of geographical division of MP are 3. Length and width, length of India is 3214 and width 2933 kilometer. Length of MP is 605 and width is 870. याद रखें कि मध्य प्रदेश की width उसकी length से ज़्यादा है। Next, boundary share. India share its boundary with how many country? India share its boundary with 7 country and MP share its boundary with 5 state. So, which are those country? These countries are China, Pakistan, Bhutan, Myanmar, Afghanistan, Nepal and Bangladesh. And MP share its boundary with 5 state, namely UP, Chhattisgarh, Gujarat,
महाराष्ट्र एंड राजस्थान। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट कि किस पर्टिकुलर कंट्री के साथ इंडिया इस लार्जेस्ट बाउंड्री शेयर करता है। इंडिया शेयर इट्स लार्जेस्ट बाउंड्री विद बांग्लादेश विच इज 4096.7 kilometer and MP share its largest boundary with Rajasthan which is 1600 kilometer. India share its minimum boundary with Afghanistan which is 106 kilometer and MP share its minimum boundary with Gujarat। यहाँ का स्पेसिफिक डेटा मुझे किसी पर्टिकुलर सोर्स में मिला नहीं, इसीलिए मैंने यहाँ पर अभी इसको मेंशन नहीं किया है। आपको ये मिले तो आप अपने नोट्स में इसे ऐड कर सकते हो। ठीक है, आपको याद रखना है मिनिमम बाउंड्री विद अफगानिस्तान एंड MP शेयर इट्स मिनिमम बाउंड्री विद गुजरात। इफ यू टॉक अबाउट एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन ऑफ इंडिया, देयर आर 28 स्टेट and 8 UT and एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन ऑफ MP 10 डिवीजन 52 डिस्ट्रिक्ट, जो कि हमने डिटेल में कवर कर लिए हैं हमारे प्रीवियस वीडियोस में। क्लाइमेट दोनों का सेम है, ट्रॉपिकल मानसूनल। पॉपुलेशन डेंसिटी, इंडिया की पॉपुलेशन डेंसिटी ऑन द बेसिस ऑफ सेंसस ऑफ 2011 है 382 और MP की है 236। इंपॉर्टेंट डाटा है, याद रखना है, 3 मार्कर के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन बन सकता है। सेक्स रेशियो ऑफ इंडिया इज 943 ऑन द बेसिस ऑफ सेंसस ऑफ 2011 एंड सेक्स रेशियो ऑफ MP इज 931 ऑन द बेसिस ऑफ सेंसस ऑफ 2011। डिकाइडल ग्रोथ, पर 10 ईयर में कितना पॉपुलेशन इंक्रीज होता है, पॉपुलेशन ग्रोथ कितना देखा जाता है, तो डिकाइडल ग्रोथ ऑफ इंडिया इज 17.64% एंड डिकाइडल ग्रोथ ऑफ MP इज 20.30%। पॉपुलेशन 121 करोड़, 7.26 करोड़, 121.01 करोड़, 7.26 करोड़। इसको आप पूरे डेटा को याद रख सकते हो, 7, 26, 26, 809। इसको याद करने की एक ट्रिक है, हिंदी में इजीली याद हो जाता है, 7, 26, 26, 809। अब देखो लॉन्गेस्ट रिवर की बात करें तो इंडिया में इसके 2 फैक्ट बनते हैं। देखो इंडिया में बहने वाली, इंडिया से होकर गुजरने वाली विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर पासिस थ्रू फ्रॉम इंडिया, सो उस बेसिस पे हो जाता है इंडस, जिसकी इंडिया में लेंथ है कितनी 1114 किलोमीटर। एंड विच पर्टिकुलर रिवर हैज लॉन्गेस्ट ड्रेनेज इन इंडिया, इंडिया में सबसे लंबी कौन सी है, तो इंडिया में सबसे लंबी हो जाती है गंगा, जो कि है 2525 किलोमीटर। इफ यू टॉक अबाउट लॉन्गेस्ट रिवर इन MP, इट इज नर्मदा। टोटल लेंथ ऑफ नर्मदा इज 1312 एंड इट्स लेंथ इन MP इज 1077 किलोमीटर। Geographical division of India are 6, namely Himalaya, Northern Plain, Indian Desert, Peninsular Plateau, Coastal Plain and Island. Geographical division of MP are 3, namely Central Highland, Satpura Mekal Range and Baghelkhand Plateau. Highest population. If we talk about highest population having state, these are UP, Maharashtra and Bihar. MP is at 6th place on the basis of census of 2011, but after the formation of Telangana, it comes at 5th place. अगर आप 6th place लिखते हो 3 मार्कर में तो आप स्पेसिफाई कर दें on the basis of census of 2011. If we talk about highest population having district of MP, Indore, Jabalpur and Sagar. Highest population density, इंडिया में हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी देखी जाती है बिहार में, और MP में हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी इज रिकॉर्डेड एट भोपाल विच इज 855 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। लोवेस्ट पॉपुलेशन हैविंग स्टेट आर सिक्किम, मिजोरम एंड अरुणाचल प्रदेश। डिस्ट्रिक्ट विथ लोवेस्ट पॉपुलेशन नेमली निवाड़ी, आगरमालवा एंड हरदा। हाईएस्ट सेक्स रेशियो हैविंग डिस्ट्रिक्ट स्टेट ऑफ इंडिया आर Kerala, Tamil Nadu and Andhra Pradesh. District with highest sex ratio in MP are Balaghat, Alirajpur and Mandla. Lowest sex ratio recorded in India are states namely Haryana,
Jammu and Kashmir and Sikkim. And in MP, lowest sex ratio recorded at Bhind, Morena, Gwalior. You must have to remember these data so you can write it in your mains examination. Next, highest ST. Highest ST having state are Madhya Pradesh, Maharashtra, Odisha. District with highest ST percent is Alirajpur. District with highest ST population is Dhar. तो आप ये दोनों डेटा को याद रखेंगे. परसेंटेज वाइज में है अलीराजपुर, पॉपुलेशन वाइज है धार. डिस्ट्रिक्ट विथ हाईएस्ट SC. सो डिस्ट्रिक्ट विथ हाईएस्ट SC आर इंदौर, उज्जैन एंड सागर. एंड स्टेट वेयर हाईएस्ट नंबर ऑफ SC फाउंड आर पंजाब, हिमाचल प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल. देखो आज का जो वीडियो था इसमें पूरा फैक्चुअल डेटा था, बट इससे आपके 3 मार्क कंप्लीट होते हैं और साथ ही आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रिपेयर हो जाते हैं टेबुलर फॉर्मेट में. तो आप आज इसे पूरी तरीके से अच्छे से याद कर सकते हैं. नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे प्रॉपर MP ज्योग्राफी, जिसमें हम MP के ज्योग्राफिकल डिवीजन को 1 बाय 1 स्टडी करेंगे और उनसे जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं ऑब्जेक्टिव में, मेंस में, उनको प्रॉपरली डिस्कस करेंगे. आज के वीडियो में इतना ही. थैंक यू वेरी मच.